आज की कहानी एक ऐसी साजिश की कहानी है कि इसमें जो क्राइम हुआ वो तो खौफनाक है ही है, लेकिन इस क्राइम को करने की जो वजह थी वो उससे कहीं कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये कहानी महाराष्ट्र में एक जगह है गढ़चिरौली, उसी गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट की है और बिल्कुल ताजी कहानी अभी 20 सितंबर की बात है। इस गढ़चिरौली में एक परिवार रहा करता था, बिल्कुल हंसता खेलता परिवार। परिवार के मुखिया थे शंकर कुम्हारे। शंकर कुम्हारे, उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी पत्नी, सभी लोग रहा करते थे। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, आम परिवार की तरह सब कुछ खुशहाल। लेकिन फिर होता यह है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में अचानक शंकर कुम्हारे बीमार पड़ जाते हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे ठीक ठाक। उनके पूरे बदन में तेज दर्द, सर में दर्द, लगा कि नॉर्मल है, मौसम बदलता है। लेकिन अगले दिन उनकी वाइफ, उनको भी वही प्रॉब्लम शुरू, अचानक वही बीमारी शुरू। विजया कुम्हारे, शंकर की वाइफ का नाम था विजया। तो अब दोनों एक ठीक ठाक तंदुरुस्त इंसान और अचानक ऐसे कि पूरे बदन में दर्द हो रहा, सर में दर्द हो रहा है। लेकिन ये सारी चीजें हम लोग बहुत हमेशा मान के चलते हैं कि होती रहती है, लेकिन जब बर्दाश्त के बाहर ये दर्द गुजर गया हाथ से तो फिर घर वालों को लगा नहीं यार ये सुकून नहीं मिल रहा, इनको ले चलो। तो उसी इलाके के एक अस्पताल में ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने देखा, उनको कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने दवा दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उनको कहा गया कि इलाके के बड़े अस्पताल में ले जाते हैं। फिर इलाके के बड़े सरकारी अस्पताल में ले गए, लेकिन वहां जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद ये हुआ कि नागपुर रेफर कर दिया गया और डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा दोनों की बीमारी क्या है। नागपुर भेज दिया गया, लेकिन कोई आराम नहीं, कोई राहत नहीं, कोई हालत में सुधार नहीं। और ये होते होते तारीख आई 20 सितंबर, 20 सितंबर को अचानक शंकर कुम्हारे की डेथ हो गई। तो यहां मौत का रहस्य, परिवार के 5 लोगों की जान की वजह क्या है वो तो आप आगे जान ही जाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे क्राइम हुए जिसमें ऐसे ही रहस्य और मौत, लेकिन ये तो शुरुआत थी। अभी शंकर कुम्हारे की मौत के सदमे से परिवार उबरा भी नहीं था कि अचानक 26 सितंबर को, 20 तारीख को शंकर कुम्हारे की मौत हुई और उसके बाद उनकी पत्नी, जिनका नाम विद्या कुम्हारे, बल्कि विजया कुम्हारे, उनकी मौत हो गई। अब कुछ दिनों के अंदर अंदर पति पत्नी दोनों की एक घर के अंदर मौत और अजीब बीमारी जिसको कुछ समझ में नहीं आया, तेज बदन, हाथ में दर्द। लोगों को लगा कि पता नहीं कुछ हो सकता है, रिश्तेदारों को भी, मातम पुरसी के लिए बहुत तमाम रिश्तेदार भी घर आने शुरू हुए। लेकिन अभी लोग जैसे ही घर आने शुरू हुए तभी जो शंकर कुम्हारे का बेटा था, अब उसको सेम वही तकलीफ शुरू हो गई। उसके हाथ पैर में भी दर्द, उसके सर में भी दर्द, और कोमल उसका नाम, बल्कि बेटी शंकर कुम्हारे की शादीशुदा बेटी, उसके भी तमाम वही तकलीफें। बर्दाश्त हुआ नहीं, उसको भी अस्पताल में ले जाया गया। वहां ले जाने के बाद उसकी भी अब हालत ठीक नहीं। अब वो अस्पताल में इसी दौरान में पता चला कि शंकर कुम्हारे की साली, यानी कि उनकी बेटी की मौसी, उसे भी सेम वही बीमारी, हाथ पैर में अचानक दर्द, सर में दर्द। तब ये एक ही घर के अंदर चौथा पेशेंट, चौथी मरीज, एक ही सिम्टम, एक ही तरह की बीमारी। चूंकि उधर माँ बाप की डेथ हो गई थी, शंकर और उनकी पत्नी की, विजया की, तब उनकी बेटी और फिर मौसी बेटी की ये बीमार पड़े। तो लगा कि क्या अचानक इस घर में हो गया है। लेकिन इसके बाद यहीं पे मामला रुका नहीं। अब जो उनकी मौसी थी, उनके एक और बच्चे, उसकी भी तबीयत वैसे ही बिगड़ने लगी, सेम सिम्टम। अब 2 लोगों की मौत हो चुकी है एक ही तरह की बीमारी से, और 3 लोग अब उसी बीमारी के चपेटे में हैं और तीनों अस्पताल में। और पिछला इतिहास ये बता रहा है कि वो भी अस्पताल में गए, 3 अस्पताल बदला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, हालत में कोई सुधार नहीं आई। तो आखिर ऐसी कौन सी रहस्यमय बीमारी थी। अभी घर वाले और पूरा मोहल्ला, रिश्तेदार सब परेशान ही थे कि अलग अलग अस्पतालों में, घर में देखो इतना बड़ा हादसा हुआ, घर के 2 गार्जियन, माँ बाप की मौत हो गई,
फिर उनकी बेटी, मौसी, एक बच्चे, इन सब की भी हालत खराब है। अब इसके बाद एक एक कर और खबर आनी शुरू हुई। शंकर की बेटी, उनकी मौत हो गई अस्पताल में, उनकी साली, उनकी मौत हो गई अस्पताल में, और एक बच्चा, उसकी भी अस्पताल में मौत हो गई। 20 सितंबर से शुरू हुआ ये मौत का सिलसिला 10 अक्टूबर तक चला। ये अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है। अब 20 दिन के अंदर अंदर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। पूरा परिवार, पूरा खानदान हैरान। डॉक्टर भी किसी की बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं कर रहे हैं। अब वहां ये रूमर फैल गया कि ये जादू टोना का मामला है, किसी ने झाड़ फूक फूक मार रहा है, या फिर इनके ऊपर कुछ साया, जादू टोना किसी ने दुश्मनी में कर रखा हो। और आमतौर पर ऐसी चीजें बड़ी तेजी से फैलती हैं। शायद इसी चीज को मानकर सब खामोश हो जाते हैं। 5 मौत 20 दिन के अंदर, और सारे हट्टे कट्टे लोग, और एक ही तरह के सिम्टम, एक ही बीमारी, हाथ पैर और सर में दर्द, और उसके बाद एक एक करके दम तोड़ना। कोई भी अस्पताल उनकी बीमारी को पकड़ नहीं पाया। लेकिन अब हुआ यह कि 5 मौत के बाद शंकर का एक बेटा दिल्ली में नौकरी करता है। वो जब उसके पिता की मौत की खबर आई 20 सितंबर को, तो वो गढ़चिरौली पहुंच गया दिल्ली से। उसके बाद नहीं था, फिर मां की मौत हो गई। तो मां की मौत के बाद पिता और मां सारे अंतिम संस्कार और बाकी सारी रस्में पूरी करने के बाद वो दिल्ली लौट आया। लेकिन जब वो दिल्ली लौटा तो अचानक उसे भी सेम वही बीमारी शुरू हो गई। हाथ पैर में दर्द, सर में दर्द, अचानक। अब उसे ये पता था उसके मां बाप को क्या हुआ था। अब वो घबरा गया। उसने अपने घर में बताया, अपने भाई को बताया। इसके बाद घबराहट में उसने दिल्ली के एक अस्पताल में जाकर खुद को एडमिट करा लिया। अब गांव तक ये खबर पहुंची। अब हड़कंप मच गया कि अब तक जो जो लोग इस बीमारी की चपेट में आए सारे मारे गए। अब ये बेटा है घर का, लगता है अब इसकी बारी है। इस दौरान में एक इनके दूर के रिश्तेदार थे, वो गांव आए थे मातमपुरसी के लिए। मातमपुरसी के बाद वो चले गए। जाने के बाद अचानक उनकी भी वही हालत, सारे हाथ पैर में दर्द, सर में दर्द। अब घबराहट में, चूंकि सच्चाई सब पूरे ये फैल चुकी थी बात, वो भी अस्पताल में दाखिल। एक ड्राइवर था जो इनके एक रिश्तेदार जो मातमपुरसी के लिए आए थे, वो भी साथ आया था, 2-3 दिन घर पे रहा था। वो ड्राइवर वापस लौटा अपने इलाके में, सेम सिम्टम उसको भी शुरू। 5 मौत हो चुकी है। 3 लोग जो करीब उस घर में रहे, अब उन तीनों को यही सिम्टम। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या अचानक। और अब हर की नजर यह है कि ये जो बाकी 3 हैं, इनका क्या होगा। 5 मौत हो चुकी कि 8 होगी। इसी दौरान में इसी घर में जो घर की बहू थी, उनकी एक मामी, उनकी मामी का हस्बैंड, वो भी आया था मातमपुरसी के लिए। उसे भी सेम सिम्टम, वो भी जाकर अस्पताल में भर्ती हो गया। तो अब 9 हो गए ये केस कि 5 की मौत हो चुकी, 4 और। कुछ समझ में नहीं आ रहा। झाड़ फूक की बात लोकल थाने तक पहुंची। पुलिस वालों ने कहा इस इलाके में ऐसा होता है, लेकिन ये हो सकता है कोई रहस्यमय बीमारी हो। फिर भी पुलिस ने कहा कि चलो जहां जहां पोस्टमार्टम हुआ उसकी रिपोर्ट देखते हैं। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाई पुलिस ने, क्योंकि 5 मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी और लोगों की खानापूसी, लोगों की बातें पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने खुद इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, क्योंकि अभी तक कोई मानकर नहीं चल रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। तो 5 जो मौत हुई उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पुलिस रिपोर्ट देखकर चकरा गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा है कि इन 5 की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और ऑर्गन फेलियर से हुई। अब सवाल यह था कि 5 की उम्र अलग अलग, 5 किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है। अलग अलग वक्त में एक ही परिवार के 5 लोग जो एक ही घर में हैं, एक ही तरीके से मौत कैसे हो सकती है। हार्ट फेलियर और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, यानी कि मानव अंगों ने काम करना बंद कर दिया। अब इस रिपोर्ट को देख के पुलिस और उलझ गई। पुलिस ने डॉक्टरों को कांटेक्ट किया, बोला कि ये क्या है। डॉक्टर मौत की और कोई वजह बता नहीं रहे। अब ये ऐसी वजह है जिस वजह पे कोई शक भी नहीं किया जा सकता। दिल का दौरा पड़ने से किसी की मौत हुई, रिपोर्ट में आ गई, तो आप क्या शक करोगे। किसी अंग ने काम करना बंद कर दिया तो आप क्या शक करोगे।
तो पुलिस को लगा कि सही मानों में ये, हालांकि ये तो हो रहा है डाउट कि यार 5-5 लोगों की एक ही तरीके से मौत और सारे एकदम तंदुरुस्त ठीक ठाक, कुछ गड़बड़ है। अब इधर ये है कि जो बाकी 4 लोग बीमार हैं, सारी दुआएं मांगी जा रही हैं कि वो ठीक ठाक हों, उनका इलाज चल रहा है। इसी दौरान में पुलिस ने जब ये सारी चीजें देखी तो एक डॉक्टर ने कहा कि इन सभी के लिप्स थोड़े थोड़े से काले थे और बाकी कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आ रही है कि जिससे हम डाउट करें। लेकिन पुलिस को लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर इस रिपोर्ट में मौत की वजह तो क्लियर नहीं थी, लेकिन एक तरह से मौत सभी की हुई, अलग अलग उम्र के लोगों की, ये एक डाउट क्रिएट हो गया पुलिस के लिए। और ये गढ़चिरौली पुलिस ने बड़ा मतलब दिमाग लगाया इस पर खुद से। आमतौर पर ऐसे केस को पुलिस भी कहती चलो छोड़ो, पुलिस ने कहा कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस ने पूरे परिवार की कुंडली खंगालनी शुरू की जाकर अब उस घर में पूछताछ करने का फैसला किया। परिवार में बचा ही कौन, एक बेटा वहां एडमिट है, घर में एक बहू थी। पुलिस की टीम पहुंची, पढ़ी लिखी बहू। जब पुलिस वहां पहुंची, अब चूंकि घर में एक परिवार में 5 लोगों की जब मौत हो जाए और 3-4 लोग एडमिट हो, तो आप उस घर के लोगों की हालत समझ सकते हैं। तो उसमें भी पुलिस भी होती है, इंसान है, कैसे बात करे, क्या पूछे। लेकिन फिर भी पुलिस को अपनी ड्यूटी निभानी थी, उसने पूछताछ की। लेकिन जब पूछताछ करने लगी तो पुलिस ने देखा कि यार ये जो घर की बहू है, इसका रवैया बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब सास ससुर, कई लोगों की मौत हो गई, वो बहुत नॉर्मल बात कर रही है। दूसरा, उसको हेल्थ को देख करके ये बिल्कुल ठीक ठाक है। अब यहां पर यह था कि अगर इस घर में जादू टोना टोटका भूत प्रेत जो भी है या कोई और चीज है, एक एक कर लोग बीमार पड़ रहे हैं। जो दूर से मातम पुरसी के लिए आए वो भी लौटकर बीमार पड़ गए। लेकिन उसी घर में उसी छत के नीचे रहने वाली ये इकलौती ऐसी बहू है, इकलौती ऐसे इंसान है जो बिल्कुल फिट है। तो ऐसा कैसे? अगर किसी एक घर में कुछ किया गया हो तो सभी शिकार बनेंगे, लेकिन ये बहू कैसे बच गई? अब यहां पर पुलिस को डाउट पहली बार हुआ, लेकिन हालात ऐसे थे कि उससे सख्ती से कुछ पूछताछ नहीं कर सकते थे। पुलिस ने अपनी टीमें लगाई अलग अलग और इस बहू के बारे में अब जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की कि आखिर ये है कौन। तो जब इकट्ठी करनी शुरू की तो बड़ी अजीब अजीब चीजें सामने आई। पहली, इस लड़की का नाम या इस घर की बहू का नाम संघमित्रा था। संघमित्रा एक कृषि विद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाई करती थी और उस कॉलेज की वो टॉपर थी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कृषि विश्वविद्यालय में तमाम चीजें पढ़ाई जाती, खेती बाड़ी, कैसे पेड़ पौधों को सुरक्षित रखें, तमाम कीटनाशक दवाएं, तमाम जहर। तो जब पुलिस के पास ये जानकारी आई कि ये जो बहू है ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पास आउट है और टॉपर है, तो पहली चीज जो दिमाग में आई कि फिर इसे तमाम पॉइजन्स के बारे में जानकारी होगी। अब ये जितनी भी मौत हुई, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और ये, तो दुनिया में ऐसे बहुत तरह के जहर हैं जिनको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पॉइजन नाम की तो चीज ही नहीं आई। अब एक तरह से मौत, तो ये कड़ी कहीं जुड़ गई, अचानक क्लिक कर गई। फिर पता किया कि ये संघमित्रा यहां कैसे आई, इस घर की बहू कैसे बनी। तो पता चला कि कॉलेज टॉप करने के बाद एक लड़के से उसको प्यार हो गया और वो लड़का ऐसी शंकर का बेटा था। लेकिन दोनों की कास्ट और अलग अलग चीजें थी, तो शंकर के घर वालों को तो आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो लड़की है संघमित्रा, इसके घर वालों को इस रिश्ते से ऑब्जेक्शन, आपत्ति थी। संघमित्रा ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शंकर के बेटे से शादी कर ली, ससुराल आ गई। मां बाप को यह शादी इतनी बुरी लगी कि संघमित्रा के मां बाप ने नाराजगी में कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठाया, उनके गांव में उनका सर झुक गया, शर्म के मारे उनके हिसाब से या सदमे में कि उनकी बेटी ने उनका कहा नहीं माना और अपनी मर्जी से शादी कर ली, संघमित्रा के मां बाप दोनों ने सुसाइड कर लिया। दोनों ने अपनी जान दे दी। जब जान दी संघमित्रा को, तब उसके बाद पहली बार थोड़ा सा एहसास हुआ
कि उसने शायद गलत कदम उठाया, उसे माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब ये तो हो चुका था, अब वो ससुराल आ गई। अब ससुराल में रहने लगी एक लड़की जो ससुराल आती है, बहुत सारे रंग ढंग, आपको रहन सहन, कस्टम, बहुत सारी चीजों के साथ आपको एडजस्ट करना होता है। मैं समझौता नहीं कहूंगा, एडजस्ट, कि आपकी एक आजाद जिंदगी अलग होती है, लेकिन जब आप ससुराल में होते हैं तो आपके रिश्ते नाते, सास ससुर ननद, ये सारी चीजों को निभाना होता है। तो जो संघमित्रा थी वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाई। जब एडजस्ट नहीं कर पाई तो थोड़ा सा मनमुटाव शुरू हो गया। अब मनमुटाव शुरू हुआ तो फिर उसे एहसास होने लगा कि क्या उसने गलत कदम उठाया। उधर उसकी शादी की वजह से उसके माँ बाप ने खुदकुशी कर ली थी, ये बात हमेशा उसके दिमाग में रहती थी। तो इन सारी चीजों ने मिलकर धीरे धीरे उसे एक अजीब इंसान बना दिया। उसे लगा कि जिस वजह से मेरे माँ बाप ने अपनी जान दे दी और मैंने अपनी खुशी के लिए जहां आई हूं, मुझे वहां भी खुशी नहीं मिल रही है, और शायद इन सब चीजों के लिए बहुत तरीके रास्ता निकाल सकती थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये गलत किया है। उसके बाद उसने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने कहा कि अब मेरे माँ बाप की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मैं इन लोगों को एक एक कर मार दूं। अभी पता नहीं कहां, कैसे, क्या वजह, कितना आप इसको जस्टिफाई, मतलब एक बेवकूफी वाली बात, लेकिन वो कहते हैं कि जब क्राइम करता है तो आदमी दिमाग अंधा हो जाता है। इस दौरान में उसकी एक मामी है, मामी भी उसको मिलती है, और मामी का इशू ये था कि जिस जगह पे शादी की थी संघमित्रा ने, वहां पे कुछ जमीन का झगड़ा चल रहा था संघमित्रा के ससुराल वालों से। मामी चूंकि करीब थी संघमित्रा की, और मामी ही एक, अब उसकी खानदान में इकलौती थी, मां बाप की खुदकुशी के बाद सभी ने संघमित्रा से अपने रिश्ते तोड़ दिए थे, तो मामी उसके करीब आ गई, उसकी इमोशन, उसकी हमदर्दी का फायदा उठाया, और फिर जमीन का मसला था तो संघमित्रा ने उसको अपनी सारी चीजें बताई। उसने कहा जिससे मैंने शादी की, मेरे माँ बाप ने खुदकुशी कर ली, यहां मुझे वो चीजें नहीं मिली, शादी के बाद जिंदगी बदल गई, मैं इन सब से आजाद होना चाहती हूँ, और ये आजादी तभी मिलेगी मैं जब सबको मार डालूं। मामी का भी इसमें भला हो रहा था कि सब मर जाएंगे तो जो जमीन का झगड़ा वो सब खत्म, जमीन हमारे से आएगा। मामी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब चूंकि संघमित्रा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, सारे पॉइजन के बारे में जानकारी थी, नाम नहीं लूंगा, उसने एक पॉइजन को चुना। वो ऐसा पॉइजन था जो गंधहीन था, जिससे कोई स्मेल नहीं आती थी, जो रंगहीन था, जिसको किसी भी चीज में मिला तो उसका रंग दिखाई नहीं देगा, पानी में मिला दो तो पानी ही लगेगा। तो वो चूंकि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की थी और कीटनाशक और ऐसे जहर के बारे में जानकारी थी, तो उसने ऐसे ही एक पॉइजन को चुना। पॉइजन को चुनने के बाद अब उसका काम यह हो गया कि वो हर दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी में, खाने में, चाय में, हर चीज में वो मिलाकर घर के जितने मेंबर थे सबको देती रहती। इत्तेफाक से शंकर की जो साली थी वो आई हुई थी सितंबर में, वहीं रह रही थी, उसने उनको भी देना शुरू किया, उनका बच्चा था उसको भी देना शुरू कर दिया, माँ बाप को भी दिया। पति घर में था नहीं, बाहर रहता था, भाई एक दिल्ली में रहता था, तो इन सबको देना शुरू कर दिया। धीरे 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 उस जहर का असर होना शुरू हुआ, और सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में उस जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया। उसके सिम्टम वही थे जो शुरू में आपको बताए। इसके बाद एक एक कर 20 दिनों के अंदर संघमित्रा और उसकी मामी ने मिलकर 5 लोगों का कत्ल कर दिया। बाद में चूंकि अब ये पता चल गया कि ये पॉइजन था, तो जो और लोग अस्पताल में थे वहां फौरन खबर दी गई। तो अब तक तो यही पता नहीं था ये बीमारी क्या। जब पता चला कि इस नाम का ये पॉइजन दिया गया, तो डॉक्टरों को जब पता चला, उन्होंने उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट शुरू की। तो अभी जो लेटेस्ट है वो रिपोर्ट वो ये है कि जो लोग, खासतौर पर 3 जो अस्पताल में है वो ठीक है, एक चौथा जो है वो इसी संघमित्रा की मामी का पति था। और ये जब सारी चीजें एक एक कर जब बाकी लोग एडमिट होने लगे, तो अचानक एक दिन उसने भी कहा कि मुझे ऐसे सिम्टम आ रहा है, हाथ पैर में, सर में तेज दर्द हो रहा है। सब लोग घबरा गए। अब उसको ले जाकर अस्पताल में एडमिट करा दिया। अब पुलिस जो तफ्तीश कर रही है, तो जो डॉक्टरों से पूछताछ की तो पता चला कि ये तो नॉर्मल है।
तो ये ड्रामा करने के लिए अस्पताल में एडमिट हो गया कि मैं भी इसका शिकार हूं। तो अब पुलिस फिलहाल ये जांच कर रही है कि क्या संगमित्रा और उसकी मामी के अलावा उसका जो मामा है ये भी इस साजिश का हिस्सा है। क्या इसे पूरी जानकारी थी, ये पहले थी या बाद में थी। तो उसी के बाद फिर उसकी गिरफ्तारी का भी जो है वो बारी आएगी। फिलहाल संगमित्रा और उसकी मामी दोनों पुलिस कस्टडी में है और ये केस परसों ही खुला है, क्योंकि अक्टूबर में ही ये सारी चीजें 20 सितंबर से शुरू हुई, 10 अक्टूबर तक मौत का सिलसिला चलता रहा। तो अब देखिए, एक टॉपर बहू एक घर की, जिसने पहले अपने माँ बाप को नाराज किया, नाराज करके शादी की, फिर जिस माँ बाप की मौत के बाद ससुराल में रहने लगी, उस इश्क और ससुराल से भी उसका मतलब मन भर गया। चाहती तो ससुराल वालों को छोड़कर आराम से तलाक लेकर कहीं जा सकती थी, एक नई जिंदगी बसाती, आजाद रहना चाहती थी, आजाद रहती। लेकिन जब दिमाग जुर्म के रास्ते पर चलता है तो फिर सिर्फ बुरा ही सोचा जाता है। तो एक शादी के फैसले ने एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया।